राम 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 राम। हमारे बीच में हमारे समालखा से पानीपत एक बहुत ही जो हरियाणा का एक बहुत ही हम उसको बड़ा अमीर जिला कहेंगे, बहुत रईस जिला है भाई पानीपत। वहाँ से हमारे विधायक है समालखा से हमारे भाई धर्म सिंह छोकर जी, हमारे बीच में हमारे फतेहाबाद से पूर्व CPS पूर्व विधायक हमारे भाई प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, हमारे बरवाला हल्के से पूर्व CPS बहुत ही संघर्ष के हमारे साथी हमारे भाई रामनिवास भुरेला जी, हमारे नांगल चौधरी से पूर्व विधायक और बहुत ही हमारे विश्वासपात साथी पंडित राधेश्याम शर्मा जी, हमारे कमिश्नर साहब चंद्रप्रकाश जांगड़ा जी, हमारे भाई गौरव संपत सिंह जी जो प्रोफेसर संपत सिंह जी के सुपुत्र है, हमारे एयर मार्शल SK घोटिया जी, बहुत ही किसान आंदोलन में सक्रिय रहने वाले हमारे भाई दिलबाग जी, हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और देश के बहुत वरिष्ठ जिनकी एक गिनती रहती है और मेरे बड़े विश्वासपात साथी हैं, बहुत संघर्षी भाई अजय शर्मा जी वो आज चुनाव प्रचार में आए, उनका विशेष बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। भाई अजय शर्मा जी हमारे बीच में हमारे कर्नल रोहित चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे भाई सुरेंद्र खाद्यान जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे बीच में हमारे भाई संदीप मलिक जी, बहुत ही हमारे लिए मेरे बच्चे सारे भाई संदीप जी, भाई इंद्रदेव जी, भाई राजू जी, हमारे भूपेंद्र कासिया जी और सभी समस्त गाँव वासी का नाम नहीं, सारे गाँव बराबर गांव है, अपने सारे छत्तीस बिरादरी के पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, जहाँ तक आवाज जा रही है मातृशक्ति। आज चुनाव का इलेक्शन का टाइम है, बहुत देर से बैठे हुए, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए जो जिस बात के मायने हैं, थोड़ी बात की मुझसे पहले काफी हद तक लोगों ने आपके बीच में बात की, मेरे को जो लगता है कि जो मेरे को आपसे निवेदन करना चाहिए वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज आप पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है, आजमपुर की तरफ पूरा हरियाणा देख रहा है, बटन एक दबेगा, लेकिन फैसले आपको दो देने। एक फैसला हरियाणा के भविष्य को की दिशा को तय करने वाला फैसला आपको देना है और दूसरा आजमपुर के आने वाले भविष्य को तय करने के लिए। आप हरियाणा में जो ये सरकार है, इसी सरकार का 5 साल का और लाइसेंस इनको देना चाहते हो, इनका रिन्यू करना चाहते हो 5 साल और इस सरकार का लाइसेंस, या हरियाणा में बदलाव चाहते हो। और ऐसे ही आदमपुर में आप जिनको दोबारा से इनका लाइसेंस रिन्यू करना चाहते हो या बदलाव चाहते हो, ये फैसला आपको दोनों करना है। पहले तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये जो सरकार 8-9 साल से जो बीजेपी की सरकार हरियाणा में खट्टर सरकार आपने देख ली सरकार, जिसमें हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया, विकास ठप हो गया, ना किसी गांव में ना किसी शहर में। हरियाणा में सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई, सरकारी भर्ती नहीं, कहीं औद्योगिक क्षेत्र लगे नहीं, विकास कार्य हुए नहीं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सरकार में किसान को आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों की जान चलेगी, छोटे छोटे गरीब आदमी के बच्चे को आज धरने पे बैठना पड़ा अपने स्कूलों को बंद करने से रोकने के लिए। ऐसी सरकार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसी सरकार जो है हरियाणा में खट्टर सरकार, भाई छिक लिए कि नहीं छिक लिए इस सरकार से? आप क्या जी छिके बैठे हो कि नहीं छिके बैठे? इस सरकार को रखना चाहो हरियाणा में, इस सरकार को रखोगे या ये सरकार बदलोगे? बदलना चाहोगे? एक बार हाथ खड़ा करके मेरे बताओ, हरियाणा में बदलाव आप चाहते हो? और करा नहीं, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अंकल ये कह रहे हैं सरकार ने कुछ नहीं किया इसलिए बदले क्या? सही बात है। आज हम मंडी आदमपुर से निकल रहे थे, आप मंडी में जाके देखो ऐसी सारी सड़क टूटी हुई, कहीं गड्ढे, धूल ऐसी उठ रही, अपने गांव में घुसो तो गड्ढे, आप कहीं स्कूल देखो तो स्कूल कोई स्कूल बंद हो रहा है, कहीं आंगनबाड़ी का देखो तो आंगनबाड़ी की बिल्डिंग ऐसी दिखती है। आपके सामने विकास कार्य पूरे हरियाणा में भट्टा बैठ गया, कहीं कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया नहीं। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो हमारे समय
कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हरियाणा के अंदर 8 औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लगी थी। खट्टर साहब ने कह दिया जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। तो भाई अगर औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगेंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा? औद्योगिक क्षेत्र कहीं लगाया नहीं। थर्मल के कारखाने, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, हरियाणा में बिजली पैदा करने के थर्मल के 6 कारखाने लगे थे, जिसमें एक खेतर में भी लगा था, आपको याद होगा, हिसार के अंदर। और ऐसे ही परमाणु का कारखाना फतेहाबाद में लगा था, जो आज भी लगेगा, जो आज गोरखपुर के अंदर। आज इस सरकार को 8 साल हो गए, कोई एक थर्मल का बिजली पैदा करने का कारखाना नहीं लगाया, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाया, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय। अपने समय 12 हरियाणा के अंदर विश्वविद्यालय बने, यूनिवर्सिटीज बनी। हरियाणा के अंदर लगभग 90 नए कॉलेज बने और 2500 नए स्कूल बने, अपग्रेड स्कूल हुए। इस सरकार ने एक कोई यूनिवर्सिटी बनाई नहीं कहीं पूरे प्रदेश के अंदर, ना कोई जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात तो दूर की बात है, स्कूल भी नए बनाने की दूर की बात है, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। लगभग 4800 स्कूलों को मर्ज करके बंद कर दिया, 301 स्कूलों पे ताला लगाने का काम कर दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। सरकारी 8 साल से एक शिक्षक सरकारी भर्ती नहीं हुआ। ये हरियाणा देश में शायद इकलौता ऐसा प्रदेश है। ऐसी सरकार, इसी वजह से आज ना निवेश हुआ, क्योंकि जब तक निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं हो तब तक उद्योग ना आए, इंडस्ट्री ना आए, फैक्ट्रियां ना लगे तो निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल सकता। और जब तक सरकारी नौकरी ना मिले तो आज हरियाणा का नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, अगर कहीं का नौजवान है तो हरियाणा का नौजवान। आज ऐसी स्थिति खट्टर सरकार ने ला दी। इसीलिए बदलाव जरूरी है कि विकास का पहिया फिर घूमे हरियाणा में, खुशहाली आए हरियाणा में और हम आगे बढ़े हरियाणा में। आज ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग को, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे बैठने में मजबूर ना होना पड़ा हो। बड़े बुजुर्ग, मैं देख रहा था 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी। बड़े बुजुर्ग जो है बहुत से उनकी जिनकी पेंशन कटी, वो धरने देने में मजबूर हो रहे हैं कि हमारी पेंशन बने। कईयों को तो मृतक घोषित कर दिया, वो धरना दे रहे हैं कि हम मृतक नहीं है। आपने देखा होगा जो है बड़े बड़े धरने हो रहे हैं। हमारा संकल्प है, 10 साल सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, और उस समय हरियाणा देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में थी। देश में सबसे पहले 1000 पेंशन भी हरियाणा में हमारे समय हुई, किसी देश, दिल्ली में भी नहीं थी देश में। हमारा आज भी संकल्प है, आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा बदलाव का मौका मिलेगा। सारी जो पेंशन कटी है वो पेंशन तो दोबारा बनाएंगे। फैमिली आईडी का झंझट खत्म करेंगे ताकि पेंशन कटने का की तलवार ना अटके। और दोबारा से देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन देश में हरियाणा में, ताकि अगर एक घर में पेंशन आए तो एक घर में 12000 पेंशन आए। जो महंगाई, देश में सबसे महंगाई जो खट्टर सरकार ने आज, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट होगी, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा में चढ़ गया, इसीलिए सबसे ज्यादा टैक्स हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगा डीजल, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, सबसे ज्यादा महंगा बिजली का बिल अगर देश में कहीं है तो हरियाणा में है। इसीलिए ये बदलाव जरूरी है, इसीलिए सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में आए। और उसके साथ एक और हमारा संकल्प है, आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो भाई ये पेंशन तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट हर महीने बिजली के, 300 यूनिट फ्री हर कोई भोक्ता को बिजली से राहत मिले। और जो एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, छत्तीस बिरादरी के जो बीपीएल गरीब परिवार हैं, आज इस सरकार ने 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो बंद करी है, उस स्कीम को दोबारा से शुरू करके हर गरीब वंचित परिवार को 100 गज के प्लॉट दिलवाने के साथ साथ इस सरकार ने, और जब से अपनी सरकार ने स्कीम खत्म कर दी, बंद कर दी खट्टर सरकार ने, उन प्लॉटों की कॉलोनियों में कोई काम नहीं हुआ। वहां पे विकास कार्य कराते हुए और हर गरीब वंचित परिवार को 2 कमरे का सरकारी मकान, 21 देके 2 कमरे का मकान बनवा के सरकार की तरफ से, ताकि एक राहत मिले, गरीब को इस बात की चिंता ना हो कि अगले दिन के सर पे क्या कोई छत, क्या कोई अपना छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये आज एक संकल्प है। इसी तरीके से किसान, ऐसी सरकार जिसने किसान पे ऐसी चोट मारी, 1-1.25 साल तक किसान बैठा रहा, 750 घरों के चिराग बुझ गए। और हम जब संसद में जाके बात उठाते थे कि देश के किसान कोई नई चीज नहीं मांगेंगे, जो उनको मिल रहा है वो चाहते हैं कि उनको मिलता रहे। आप इनकी बात सुनो तो मना से देश की संसद में मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। आज मेरा दुर्भाग्य है कि हरियाणा में अकेला विपक्ष का सांसद, 15 सांसद हरियाणा में, 14 बीजेपी के, अकेला विपक्ष के सांसद के रूप में मैं जब जाके बात उठाता था तो मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि भाई ये इनकी बात नहीं मानते। मैं कहता था बात नहीं मानते तो कम से कम इनको इंसान मानो। ये धरने पे बैठे हैं,
धरने पे अगर किसी की अगर जान चली जाए तो सरकार हिल जाती। इतनी शर्म सरकार में होनी चाहिए। मैं इनकी बात करो, इनसी बहन की, अगर इनकी बात आप नहीं मानते तो बात तो करो इनकी, कम से कम इंसान मानो। लेकिन जो है कहीं किसी ने कभी देशद्रोही बताते थे, क्या क्या ताने और क्या क्या मजाक उड़ाते थे। मैं आपको के बीच में नहीं, किसके बीच में मेरी बात अपना टुकड़ा रहा हूँ। क्या मैंने वहां पे किस तरह का 1 साल देश की संसद में मैंने बिताया है, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन ऐसी घमंडी और अहंकारी सरकार। दूसरा रूप आपने देखा, बच्चे बैठे रहे स्कूलों के आगे, अपने स्कूल को खोलो। 250 धरने चले हरियाणा में। गरीब का बच्चा आज अपने पढ़ाई छोड़कर, क्लास छोड़कर, एक दिन भी अगर एक बच्चा अगर कहीं बैठ जाए तो सरकार के मंत्री को वहां आ जाना चाहिए। सरकार में इतनी शर्म होनी चाहिए कि सुन के उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और यहाँ 250 स्कूलों के अंदर धरने चले। गरीब का बच्चा बैठा रहा घर अपने स्कूल के आगे कि स्कूल हम नई बात नहीं मांग रहे, मगर कम से कम इन स्कूलों को बंद ना करो। इन स्कूलों के अंदर जो पोस्ट है उस पर आप टीचर शिक्षक देने का काम करो। लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने उनसे बात करने की बात तो दूर की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी नहीं दिया कि भाई इनकी जो मांग है 250 धरने चल रहे हैं, बच्चे अपनी क्लास छोड़कर, ये भाई हमें दुख है, चल रहे हैं, इनके लिए समस्या के लिए हम समाधान के लिए कुछ प्रयास करेंगे। एक स्कूल में भी शिक्षक नहीं लेके आए। आजमपुर में तो चुनाव था, यहाँ भी 4 धर्मों में बच्चे बैठे थे, मगर यहाँ तो चुनाव था, वोट चाहिए थी। 4 महीने से जो पहले कुलदीप बिश्नोई जी ने वोट डाल दी थी बीजेपी को, 4 महीने में यहाँ एक शिक्षक भी लेके नहीं आए। 4 महीने में इलेक्शन था, एक सड़क भी बनवा नहीं पाए, एक गड्ढा भी 4 महीने में भर नहीं पाया। मंडी जाके देखो, एक किसान को मुआवजा 4 महीने में दिला नहीं। ये तो इलेक्शन के टाइम वोट लेने खातिर, लोग वोट लेने खातिर भी ये नहीं करते। और ऐसे लोगों को अगर मौका मिल गया तो ठीक कह रहा था मेरा भाई, जो बात कह गया ना वो तोड़ की बात कह गया कि भाई वैसे तो खट्टर सरकार से कोई उम्मीद मत रखना, इन्होंने कुछ काम हरियाणा में कहीं नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत अगर उम्मीद है कि कुछ अगर काम से जाते जाते सरकार भी चली गई है, आते लिया पुंजट रह रही है, 1 साल रह रहा है, मगर जाते आते कि मैं कुछ काम इनसे करा पाओगे तो भाई आप ये मानना इनको झटका मिलेगा तो हो सकता है कि भाई थोड़ा काम करें, मगर यहाँ से जो है कोई आप इनसे, तो भाई मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मौका है। मैं एक और बात कहूंगा, एक बदलाव हरियाणा में जरूरी है तो दूसरा बदलाव आजमपुर में भी जरूरी है। ऐसे जनप्रतिनिधि कुलदीप बिश्नोई जी को आपने मौका दिया, बहुत लंबा अवसर, हो सकता है कोई गजनलाल जी उन्होंने अच्छे काम किए, उनकी वजह से आपने इनको शुरू में मौका दिया, लेकिन इनका खुद का व्यवहार क्या रहा, इनका खुद का आचरण क्या रहा। संसद में मेरे साथ सांसद थे, एक बार संसद में बोले नहीं। विधायक विधानसभा में आज कांग्रेस के 30 विधायक आज आजमपुर के कोने कोने में आज चुनाव प्रचार में ठोकर साहब बैठे, ये कह रहे हैं अब बताओ भाई विधानसभा में बोलते हैं भाई ठोकर साहब, आज तक विधानसभा में बोल, अकेले विधायक हैं 90 के हाउस में, अकेले विधायक है। मैं कह सकता हूँ संसद में भी अकेले सांसद थे, ना तो विधायक में बोले एक दिन तो अगले दिन विधायक जो है स्पीकर से लड़ ले कि जी मेरे को बोलने का मौका दो, मेरे हल्के में स्कूल बंद हो रहा है, मेरे हल्के में मेरे को अपना सड़क चाहिए, सड़क टूटी है। मगर ये पहले ऐसे निकले, ना विधानसभा में बोले, ना संसद में बोले, ना लोग के सुख दुख में शामिल रहते और अपने और राजनीतिक स्वार्थ के लिए फैसला। ये जब एमपी साहब बोलते हैं तो माइक बंद करते हैं, ये भी बात है। जब एमपी साहब संसद में किसान के लिए माइक बंद कर दिया, ये रिकॉर्ड है। वो तो भाई देखो बीजेपी की सरकार की धक्काशाही है, माइक तो बंद कर सकते हैं मगर हमें बोलने से नहीं रोक सकते। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि ये इस तरह के जनप्रतिनिधि, उनको आप बारी बारी मौका, अपने राजनीति ये मन से नहीं कह सकते खड़े होके कि भाई बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है। 10 साल पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी से बीजेपी के साथ चले, फिर वो छोड़ी और दोबारा से कांग्रेस में आए और फिर 3 महीने 4 महीने पहले फिर बीजेपी में चले गए। 10 साल में 2 बार कांग्रेस 2 बार बीजेपी। 3 महीने 4 महीने पहले वो कह रहे थे कि भाई हरियाणा का भट्ठा अगर बिठाने का काम किया तो खट्टर सरकार ने भट्ठा बिठाना के, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ये 3 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई जी भी कह रहे थे रातों रात बदल गए कि नहीं बदल गए, वो क्यों बदल गए, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से बदले। लोगों के सुख दुख से सबको पता है, राजनीति में शीशे की तरह सारी चीज दिखती है। बीजेपी वाले कहते थे कि भाई काला धन लाएंगे, सबके बांटे, विदेशों से काला धन लाएंगे और सबके बांटे 15-15 लाख आएंगे। वो बात अधूरी रहेगी।
बीजेपी वाले कहते हैं काला धन लाएंगे। भाई देखो बात ये है, वो असली बात ये थी कि जिनका विदेशों में काला धन पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, यही बात है ना। उनको बीजेपी में लाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, रातों रात जो है ज्वाइन कराएंगे। तो इसमें ठीक है, हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मुकदमों का दबाव हो इन पे, हो सकता है उस दबाव की वजह से, लेकिन उससे लोगों का सुख दुख का क्या, लोगों के विकास कार्य का क्या लेना देना। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई ये बदलाव, एक बदलाव आजमपुर में भी जरूरी है और एक बदलाव हरियाणा में भी जरूरी है। और एक मौका आप हमें एक मौका देके देखो, आपको जो है उस मौका जो आप हमें अगर विश्वास आप हमारे पे व्यक्त करते हो तो उस विश्वास पे कोई आंच नहीं आने देंगे। ये मैं आज आपके बीच में मेरे को चुनाव का प्रभारी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये जो आपके बटन दबेगा एक, बदलाव होंगे दो, बटन दबेगा एक। और भाई नुमाइंदे हुड्डा साहब उस दिन आए थे मंडी में, हुड्डा साहब की जगह गए कि भाई इस बार जो है भाई एक जेपी विधायक बनेंगे और एक दूसरा विधायक के रूप में मैं विधानसभा में भाई एक वोट से दो विधायक बनेंगे विधानसभा में। तो भाई दो के साथ तीसरा आपका तीसरा बालक फ्री मानिए भाई। मेरी जिम्मेदारी है और तो आपके लिए लड़ाई वो विधानसभा चंडीगढ़ में लड़ेंगे, तो हम आपकी लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ेंगे। और जो है अपना दूसरी बात, जो एक और बात मेरे ख्याल से विभान जी का भी कार्यक्रम है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी देखो कितनी जो गए तो अपने हमें पता है कि क्यों गए बीजेपी में, अब किस तरह के दबाव और मगर जो उन्होंने पब्लिक में कहा और ये कहा कि भाई उदय भान जी को बना दिया, इनसे कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं, इनके पास कुछ नहीं। जो थे उदय भान जी एक बहुत गरीब दलित परिवार से उठकर हरियाणा की विधानसभा में 4 बार लगातार जो है वो अपना विधायक रहने वाले एक जमीनी नेता, क्या वो गरीब घर में पैदा हुए थे, क्या वो दलित घर में पैदा हुए थे? क्या ये कसूर है कि उनको ये कहा जाए कि भाई ये इनको बना दिया और इनके जो है उनकी काबिलियत पे और इनके पास कुछ नहीं, इसीलिए मैं तो भाई हम ये इस तरह के जो जनप्रतिनिधि है भाई ऐसे जनप्रतिनिधियों से आप मैं समझता हूँ बदलाव आपका फर्ज बनता है। आज राजनीतिक में नैतिकता और अनैतिकता का ये लड़ाई है, तो इस लड़ाई में आप हमारा साथ दो। आपको जो है अपना पूरे हमारा प्रयास होगा भाई ये कमाल कर दिया भाई, पूरे गांव में हाथ खड़े कर दिए बोलने की, फिर इतनी देर तक मेरा गला बिठाने की जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय